नमस्कार, सभी का स्वागत है। साधना काल में कभी कभी होने वाली जो समस्या है, जैसे 100 में 70% साधकों के साथ में ऐसा होता है, 60% साधकों के साथ में ऐसा होता है, वो संकल्प करके साधना भी करते हैं, नियमित तरीके से 1, 2 या 3 अनुष्ठान कर भी लेते हैं, 21 दिनों का मंत्र जाप भी विधिवत करते हैं पूरी विधि विधान से। उसके बावजूद ना तो कोई अनुभव होता है, ना किसी प्रकार की कोई अनुभूति होती है जिससे कि वो साधक यह समझ पाए कि हमारी जो साधना है सिद्ध हुई कि नहीं। क्योंकि जब तक कोई लक्षण नहीं दिखते, सिद्धि के कोई संकेत नहीं दिखते, तब तक साधक यह समझने में असमर्थ होता है कि हमारा जो साधना है सफल हुआ कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी गलती की वजह से, किसी कमी की वजह से हमारी जो साधना है वो असफल हो गई, खंडित हो गया हमारा अनुष्ठान, ऐसा। जबकि वास्तविकता यह नहीं होती है और साधक भ्रमित रहता है कि आखिर हमारी साधना सफल हुई या नहीं हुई, यह हम कैसे जानें या परखें। तो इसके लिए हम यहाँ पे जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि अधूरी जानकारी जो है वो खतरनाक होती है। हमारे अप्सरा साधना के कुछ साधकों के अनुभव के आधार पे हम यह जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। और जानकारी को समझने के लिए पूरी वीडियो को बहुत ही गौरपूर्वक सुने, समझे, देखें। जब ऐसी अवस्था आपके साथ हो, जैसा मैंने बताया, इस प्रकार की चीज़ें हों, तो सबसे पहले तो साधक कोई भी हो, जब वह अप्सरा साधना प्रारंभ करता है, साधना को प्रारंभ करता है, उस अवस्था में सबसे पहले उसके मन में कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं, कुछ ऐसी इच्छाएं चल रही होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए, जिनको पूरा करने के लिए वह ये साधना करता है। और साधना को जब इस प्रकार की चीज़ें होती है, उसके साथ में जब कोई अनुभव नहीं आते हैं, कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, कोई संकेत नहीं दिखते हैं, तो साधक को सर्वप्रथम यह ध्यान देना चाहिए कि मैंने जो शुरू में हमारे मन में, मस्तिष्क में जिस प्रकार की इच्छाएं थी, जो विचारधाराएं थीं, जिनको पूरा करने के लिए हम ये साधना किए, हम इस साधना को करने से उन इच्छाओं में से, उन महत्वाकांक्षाओं में से हमारी कितनी इच्छाएं या कितनी चीज़ें पूरी हुई। जब ये चीज़ समझते हैं, आकलन उसका करते हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी साधना से पहले, वह साधना के कुछ हफ्तों बाद पूरी हुई हैं। उनमें से कुछ चीज़ें पूरी हुई हैं और कुछ चीज़ें अधूरी हैं, जो ये दर्शाती हैं कि आपकी साधना में, मतलब आपने भी उतना तपोबल और योगबल अर्जित नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया, जिससे आपके अंदर वह योग्यता आ सके
कि आप उस शक्ति को महसूस कर पाओ, क्योंकि उस शक्ति को महसूस करने के लिए आपके अंदर पर्याप्त योगबल और तपोबल का होना परम आवश्यक है, जो सिर्फ जैसे कि आपको साधना यानी जाप के समय में आपका मन, आपका प्राण एकदम एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रचित होकर के जब आप जाप करते हैं तो आपके तपोबल में, योग बल में ज़्यादा वृद्धि हो पाती है, जिससे कि आपको उस दिव्य शक्ति को महसूस करने में, एहसास करने में सुविधा होती है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो आपको ये आकलन करना चाहिए कि साधना को शुरू करने से पहले आपको किस प्रकार क्या क्या चीज़ें, क्या विचारधाराएं आपके अंतरात्मा में, अंतर्मन में चल रही थी, उनमें से क्या क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर ये सारी चीज़ें भी आपके साथ में नहीं होती हैं तो फिर आप कैसे जानेंगे कि आपकी साधना सिद्ध हुई, साधना सफल हुई अथवा असफल हुई। इसके लिए आपको यह गौर करना होगा, आपको अपनी अंतरात्मा में कोई ऐसी महत्वाकांक्षा, कोई ऐसी इच्छा सामान्य हो, बहुत बड़ी कोई इच्छा नहीं है, आपको मनोकामना नहीं करनी है, बहुत बड़ी मन्नत नहीं मान देनी है, कोई ऐसी इच्छा आपको अपने मन में लानी है जो कि आप चाहते हो कि ऐसा हो। आप पाएंगे कुछ समय में, तत्काल नहीं, कुछ समय में, क्योंकि किसी भी साधना में किसी प्रकार के अनुभव ना होना, किसी प्रकार के लक्षण या संकेत न दिखाई देने का तात्पर्य यह होता है कि आपकी जो साधना है वह 100% में 100% सफल नहीं हुई है, कुछ प्रतिशत सिद्ध हुई है, यह दर्शाता है। लेकिन सफलता मिली है, ऐसा नहीं मिली, सफलता मिली है, क्योंकि मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, मंत्र जाप की ऊर्जा जो होती है वो कभी भी असफल नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती, निष्फल नहीं जाती, तो वह फलित होती ही है। तो किसी प्रकार के लक्षण न दिखना, संकेत न मिलना, किसी प्रकार का अनुभव अनुभूति ना होना, ये दर्शाते हैं कि आपकी साधना 100% सफल नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्र जाप आपका जो है पूर्ण एकाग्रचित होकर के नहीं हुआ। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि वो इच्छाएं होंगी जो भी आप करेंगे, मन में अपने रखेंगे, उस इच्छा को कम से कम 24 घंटे आपको रखना ही रखना है। 24 से 48 घंटे वो इच्छा आपके अंतरात्मा में, अंतर्मन में गूंजता रहे। आप पाएंगे कुछ समय बाद, चूंकि जल्द शीघ्रता से इसलिए पूरी नहीं होगी क्योंकि आपकी साधना 100% सफल नहीं हुई है। तो जब आप कुछ समय में यानी कुछ हफ्तों में अगर वो आपकी इच्छा, वह मनोकामना आपकी अगर पूरी हो जाती है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी साधना सिद्ध हो गई है और फिर से आपको अनुष्ठान करने की परम आवश्यकता है। और अब जबकि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो जाप करते समय यह विशेष ध्यान दें, आपका प्राण, आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए। अब यहाँ पे भ्रमित ना हो कि मैं प्राण और मन को एकाग्रचित करने की बात कर रहा हूँ। जब आप अपनी मन को, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे स्थिर करके उस संबंधित देवी का काल्पनिक छवि अपनी आज्ञा चक्र पे बना करके और एकाग्रचित होकर के जब आप साधना करते हैं, मन में किसी प्रकार के अनावश्यक विचार नहीं चलते हैं, तो आपका जो प्राण होते हैं, आपके प्राण अपने आप स्वतः ही एकाग्रचित हो जाते हैं। तो ऐसा होने पे आपका जो मंत्र जाप है वो बहुत ही तीव्र गति से गति करता है और संबंधित शक्ति को आप तक आकर्षित करने में सहयोग करता है, आप तक पहुंचाने में या उसको प्रभावित करने में। मंत्र जाप की ऊर्जा संबंधित शक्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी प्रकाशित कर रखा है, आप उसको देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो प्राण है स्वतः ही एकाग्रचित होने लगता है और आपकी ऊर्जा तीव्र गति से उत्सर्जित, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और आपका मंत्र जो है बहुत ही तीव्र गति से आपको सफलता की ओर ले जाता है। अब ऐसा एक साथ नहीं होगा, एकाएक नहीं होगा, लेकिन प्रयास करने से, मैं इसीलिए साधकों को बोलता हूँ कि साधना से पहले कम से कम 10 दिन पहले से अभ्यास करिए और ध्यान जरूर करिए, त्राटक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मन को एकाग्रचित करिए, आलतू फालतू ना सन आपकी बातें मन में ना आए। तो एक साथ नहीं होगी, लेकिन अगर 10 दिन का अभ्यास कम से कम किया जाए तो आप ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे और आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा।
जब आप प्रयास करते हैं, माला और मंत्र और यंत्र प्रतिष्ठित संस्कारी के रहते हैं, तो आपका ध्यान जल्दी एकाग्रचित होता है। ऐसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जानकारी अच्छा लगा हो तो आप लाइक